मित्रों नमस्कार, राधे राधे। आज मैं आपको श्रीमद् भागवत के कुछ श्लोकों के बारे में बता रही हूँ, जिसको पढ़ने से हमें संपूर्ण गीता का फल प्राप्त होता है। बात उस समय की है जब महाभारत युद्ध होने वाला था और श्री कृष्ण और अर्जुन कुरुक्षेत्र के युद्ध में खड़े हुए थे। जब अर्जुन ने अपने चारों तरफ देखा अपने सभी संबंधियों को, तो वो बहुत व्याकुल हो गए और उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि हे केशव, हे जनार्दन, मैं चारों तरफ अपने सभी संबंधियों को देखकर बहुत ही मेरा मन व्यथित हो रहा है। अतः आप मेरे मन को शांत करें, मुझे कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे मुझे शांति प्राप्त हो। यह सुनकर भगवान श्री कृष्ण बोले, अर्जुन तुम घबराओ मत, मैं तुम्हें ऐसी चीज बतलाता हूँ जिसको सुनकर तुम्हें युद्ध करने की भी इच्छा होगी और तुम्हें शांति भी प्राप्त होगी। इतना कहकर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को ज्ञान के उपदेश सुनाए, जो श्रीमद् भागवत के नाम से प्रसिद्ध हुए। अर्जुन ने वह बड़े ध्यान से सुने और उनको सुनने के बाद वह खड़े हो गए और भगवान के पैर पड़कर उन्होंने कहा कि हे प्रभु, मुझे आशीर्वाद दो कि मुझे विजय प्राप्त हो सके। भगवान ने उन्हें आशीर्वाद दिया, उन्हें विजय प्राप्त हुई। इसलिए मित्रों, मैं कुछ श्रीमद् भागवत की श्लोक का सार तुम्हें भी बता रही हूँ, जिसको पढ़ने से हमें पुण्य की प्राप्ति होती है और हमारी सारे कष्टों का निवारण भी होता है। श्रीमद् भागवत एक ऐसी ग्रंथ है जिसको सुनने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। पहला श्लोक है, सर्वशास्त्रमयी गीता सर्वदेवोमयो हरि। यानी सर्व शास्त्रों में गीता ही सर्वश्रेष्ठ है और सब देवों में श्री हरि यानी नारायण ही सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि उन्हीं के अंदर सारे देवता समाये हुए हैं। सर्व तीर्थम मयी गंगा सर्व धर्मों मय दया। सब तीर्थों में गंगा नदी ही श्रेष्ठ है और सब धर्मों में दया ही सबसे बड़ा धर्म है। दूसरा श्लोक है, मनः जानत पाप पुण्यम देहि जानत आपदा गीता सर्वा कृष्ण जानत मात्र जाने सुपिता। यानी हमारा मन ही जानता है कि हम पुण्य करते हैं या पाप करते हैं, और शरीर जो है, हमारा शरीर है, वही कष्टों को समझता है कि हमें कौन सी बीमारी है और कौन सा दुख प्राप्त है। और गीता में सर्वत्र चारों तरफ कृष्ण कृष्ण है और माता ही बता सकती है कि उसका पुत्र कैसा है। तीसरा श्लोक है, जगन्नाथ निर्मित करम सब करम तिरवंदनम योग कर्मो हत संजोति जन्म जन्म वह बुद्धि। यानी हमारे द्वारा भगवान की सेवा किया गया कार्य, सेवा में किया गया कार्य सबसे सही कार्य है और वह सब बंधनों से छुटकारा दिलाने वाला है। हमारे द्वारा भगवान के प्रति जो भी कार्य किए जाते हैं वे मुक्ति वाले देने वाले होते हैं, किंतु जो हम अपने स्वार्थ के लिए, अपने परिवार के लिए ही हम करते हैं, उसको तो करते करते हमें न जाने कितने कष्टों का सामना करना पड़ता है और इतने जन्म लेने पड़ते हैं। तो मित्रों, आप भी गीता के इन श्लोकों को पढ़िए और आप भी अपने कार्यों में विजय प्राप्त करिए। अंत में यही कहना चाहूंगी कि जहाँ कृष्ण है वहाँ हमारी माता राधा भी है, इसलिए राधा भी रहती है। राधा और कृष्ण की तो हमेशा से जुड़ी ही रही। राधा मेरी स्वामिनी मैं राधे का दास, जन्म जन्म मोह दीजियो वृंदावन का वास। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राम।